मेरे सम्मानित प्रिय, चलिए फटाफट 5 मिनट्स में आप लोग का स्वागत है। और घबराने की जरूरत नहीं है, साइंस का अब जोर चलने वाला है। क्योंकि एक बच्चे ने बहुत अच्छा कमेंट किया था कि सर आप केमिस्ट्री ही पढ़ाते हैं। अरे वो लास्ट एपिसोड का मामला था, केमिस्ट्री का अप्रोच आया था तो केमिस्ट्री खुला था। और आप लोग को तो बेस इसमें से पता ही होगा कि जब जो सब्जेक्ट आएगा उसके साथ ईमानदारी उतने ही तरीके से किया जाएगा। तो आज भी फटाफट जो एपिसोड है उसमें आप लोग का स्वागत है। और इस बार फटाफट में हम साइंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग अलग अलग सेक्शन को टच कर रहे हैं। बेसिकली अगर 100 काम कर लेते हैं तो हम लोग के पास एक बहुत अच्छा अप्रोच आएगा। तो समय बर्बाद नहीं करते हैं, आते पॉइंट पर। देखिए, एक क्वेश्चन आता है, चूंकि केमिस्ट्री का याद रखना है कि जब भी आपसे केमिस्ट्री का सवाल पूछा जाएगा तो सबसे पहले तो हम लोग का फटाफट 5 मिनट्स की शुरुआत होती है। फटाफट 5 मिनट्स में आपकी एंट्री जरूरी है। और केमिस्ट्री में हमेशा जो है ना, दैनिक जीवन से संबंधित सवालों को पूछा जाता है। दैनिक जीवन का मतलब आप रोजमर्रा की लाइफ में जिन चीजों का प्रयोग करते हैं, आप उन सवालों की तरफ नहीं जाइएगा जिसका जो आइडियोलॉजी जो है वो 11th और 12th का हो। आपसे एक ऐसे क्वेश्चन को पूछने का वो एज्यूम करेगा कि आपका जो ना वैज्ञानिक तौर तरीका चल रहा है, यानी आप वैज्ञानिकता को समझते कि नहीं, साइंटिफिक मेथड को समझ पाते कि नहीं, बस यही आपसे सवाल पूछने जा रहा है। अदरवाइज आप ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स नेचर में मत पड़िएगा, सिंपल आप एक लेवल बनाइए। क्योंकि यूपीएससी जैसी संस्था, अगर यूपीएससी के भी क्वेश्चन को आप देखिएगा तो जो डेली लाइफ में जिन चीजों का प्रयोग हो रहा है उसको क्या किया जाता है, बिहेवियर केमिस्ट्री को पूछा जाता है। तो बिहेवियर केमिस्ट्री को आप समझिएगा, बिहेवियर केमिस्ट्री आप लोगों के लिए बेहतर है। तो फटाफट 5 मिनट्स में मैंने पिछले बार ही अनुभव किया कि थोड़ा सा साइंस का सेक्टर आप लोग का दुरुस्त कर दें, और खासकर केमिस्ट्री बायोलॉजी तो सबसे पहले क्लियर करें। क्योंकि फिजिक्स का अप्रोच एकदम सीधा, वो एक्सपेरिमेंटल बेस है, वो इमीडिएट हम लोग खत्म कर सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी है थोड़ा सा क्या है कि लोगों से अनटच्ड हो गया है, तो इसको टच में करना है ताकि आप लोग का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बने। चलते हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, यानी प्रत्येक जीवन में जो हम लोग रोजमर्रा की लाइफ में जिस रसायन विज्ञान का प्रयोग करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के माध्यम से हो, चाहे ड्रग्स के माध्यम का हो। जैसे हम लोग दवा का यूज करते हैं तो दैट इज द टाइप्स ऑफ द ड्रग्स। तो कहा जाता है कि जिनका हम लोग प्रयोग कम से कम करते हैं वो दवा के रूप में, जिसको लोग एडिक्शन के रूप में करते हैं वो नार्कोटिक्स के सेक्शन में चले जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग का अप्रोच देखिएगा कि केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, यानी रोजमर्रे की लाइफ में केमिस्ट्री का क्या अप्रोच है। तो हमने सबसे आज जो टॉपिक का चयन किया वो दैट इज द ड्रग्स है। एकदम आराम से समझना है, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। सबसे पहला एक सवाल पूछता है कि व्हाट इज द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का काम क्या है? एंटीबायोटिक्स का काम है आपके शरीर में एक सेना की तरह काम करता है। आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, जो इम्यून सिस्टम है, उसको एनहांस करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। तो अगर आप अलग से एंटीबायोटिक्स लीजिएगा तो जो भी बैक्टीरिया, चूंकि होता क्या है इसको समझिएगा, हल्का सा बायोलॉजिकल टर्म है, केमिस्ट्री उससे क्या मतलब है उसको बायोलॉजी के टर्म में हम लोग थोड़ा जोड़ लेंगे। बायो के सेक्शन में एक चीज का हमेशा अप्रोच होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो कोई बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई भी चीज जा रहा है, बैक्टीरिया जा रहा है या कोई माइक्रोब्स जा रहा है, सूक्ष्म जीव जा रहा है, तो हमारे शरीर के अंदर का जो सेना है उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम लोग के शरीर का जो सेना है उस बैक्टीरिया के सामने कमजोर पड़ गया तो वो हमारे शरीर पर प्रभावी हो जाएगा। तो ऐसे वक्त में हमारे अंदर का जो पावर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आज कोविड-19 में क्या चल रहा है कि जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है उसको कोविड-19 का, यानी वो वायरस टच करते हुए भी निकल गया तो उसे पता भी नहीं चल पाया। लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर या फिर किसी प्रॉब्लम से पहले से ग्रसित हैं, उनको देखिएगा कि वो उस पर तुरंत प्रभावी हो जा रहा है और तुरंत उनको हॉस्पिटल जाना पड़ जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि इतने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कब हुआ, कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला और उनके शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण कर लिया।
बस यही समझिएगा कि हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, वो इम्यून सिस्टम हम लोग का मजबूत होना चाहिए। तो बोला जाता है कि उसको अगर वो हम लोग का कमजोर है तो उसको इन्हांस करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको मॉडिफाइड करने के लिए हमें लेना पड़ता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक पर बात करें, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक। क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक। ध्यान से देखिएगा, आज एकदम एक को क्वेश्चन इधर उधर नहीं होना चाहिए, और अगर जितना अच्छा अप्रोच रखिएगा उतना मजा भी आएगा। तो एंटीबायोटिक को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक। और प्रतिजैविक यह बनाया जाता है, यानी शरीर में उस कोई भी बाहरी आक्रमण हो तो उससे उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए इन चीजों को तैयार किया जाता है। बेसिकली क्या है कि हम जब सूक्ष्म जीव की बात करते हैं तो वायरस की बात करते हैं, बैक्टीरिया की बात करते हैं, प्रोटोजोन्स की बात करते हैं, इन सभी सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं, जिनमें से आपको पता है कि बैक्टीरिया से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं टाइफाइड, जिसके लिए बिडाल टेस्ट कराया जाता है, वह भी बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसका कॉजेटिव जो फैक्टर उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। उसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। तो बैक्टीरिया के थ्रू जो हमारे यहाँ एंटीबायोटिक का निर्माण किया, यानी उस रोग से लड़ने की का जो क्षमता के लिए तैयार किया गया, उसके अगेंस्ट जिस चीज की तैयारी की गई है, तो बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया से बनेगा, वो उसको बनाया जाएगा। एंटीबायोटिक्स को फंजाई से बनाया जाता है और मोल्डस से बनाया जाता है, जिसके कारण जो है ना ये इन चीजों को हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी एंटीबायोटिक हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा मजबूत करती है ताकि विभिन्न रोगों से हम लोग लड़ सके। अब चलते इस पर थोड़ा बात करते हैं। बड़ा अच्छा, इसको तुम याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। बोलता है फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि सबसे पहले एंटीबायोटिक्स को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। देखिए, सबसे पहले इंट्रोड्यूस मतलब सबसे पहले से परिचय कराया। दोनों शब्द में बोल रहे हैं। कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं सर अंग्रेजी आप ज्यादा बोलते हैं। देखिए, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता, मैं बाइलिंगुअल बोलता हूं, क्योंकि कुछ ऐसा पद्धति है जिसमें हम लोग बाइलिंगुअल बोले तो ज्यादा अच्छा है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर मैं आपसे कहूं कि क्षमा चाहता हूं तो आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन एक्सक्यूज मी बोलूंगा तो लगेगा कि चलिए हमारे चारों तरफ की बातों का जिक्र हो रहा है। तो ध्यान रखना है कि पहले परिचय कराया, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने कि 1929 में 1929 में पेनिसिलिन के बारे में बताया था। और पेनिसिलिन ये जो एंटीबायोटिक तैयार किया गया, ये फंगस से किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो फंगस से क्रिएट किया गया, उससे बनाया गया है। तो ध्यान रखना है कि पहली बार एंटीबायोटिक को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। आते हैं हम लोग दूसरा बात करते हैं। बोलता है कि बैक्टीरिया से भी जो एंटीबायोटिक का निर्माण करता है, उसमें से दो क्वेश्चन अक्सर पूछता है। ये पिछले बार क्वेश्चन ये पूछा भी है और अक्सर एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा जाता है। देखिए, सवाल वही पूछेगा जो आपको बहुत तेजी से बता रहे हैं। अब डिफरेंट सवालों की तरफ मत जाइएगा, इस सब पर पूरा पकड़ बना के रखिए, क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आखिरकार सवाल मैं ही लड़ाऊंगा, और इसको मिला लीजिएगा सारे वीडियो से। क्वेश्चन तो यहीं से टकराना है, चाहे आपको जितना मशक्कत करना है कर लीजिए, सवाल तो यहीं से लड़ने जा रहा है। क्योंकि मुझे हर एक वक्त मुझे लगता है कि बच्चा अंदर, यानी पीटी मेंस क्वालिफाई करके अंदर कैसे जाएगा ये मुझे पता है, और मैं पूरी तरीके से आपको बताऊंगा कि फाइनली वहां पहुंचने का क्या जरिया होगा। आप घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूं। और ये ध्यान मत रखना कि सिर्फ बिहार दरोगा की बात कर रहा हूं, बिहार एसएससी के मेंस की बात हो या किसी एग्जामिनेशन की बात हो, बिहार दरोगा के पीटी में भी ये सवाल पूछेगा, क्योंकि ये साइंस सेक्टर है। और लोग क्या करते हैं, लोग सवाल पूछते हैं कि सर पीटी का बैच कब आएगा, मेंस का कब बैच आएगा, बिहार एसएससी मेंस का बैच आएगा। सभी के सवालों का जो स्वरूप है वो एक ही होता है। आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को गेन करना सीखिए। ये मुझे पता है कि नए बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो मैंने कहा भी था कि नए बच्चों को आकर के मैं अनाउंसमेंट करूंगा, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, उसे करना क्या है उसके लिए भी मैं सोच रहा हूं। लेकिन अभी तत्काल मेरे दिमाग पे चढ़ा हुआ है कि मेंस का डेट जो अनाउंसमेंट हुआ है 11 अक्टूबर, उसको अपने दिमाग में रखते हुए उस पर कार्यों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलते हम लोग बात करते हैं कि बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया से जो एंटीबायोटिक बनता है वो एक, इसको याद रखना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। थोड़ा दवा टाइप का नाम है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। बैक्टीरिया वाला कौन है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। और अगर पूछा जाएगा कि और क्या बनता है, तो बनता है क्लोरोमाइसिटिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन ये दोनों बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक्स है, ध्यान रखना है। यानी आपको अगर सवाल पूछा जाए कि एंटीबायोटिक्स का काम क्या है, तो एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम उसको डेवलप करता है, उसको एनहांस करता है। और सबसे पहले पेनिसिलिन का खोज किया गया था, और पेनिसिलिन जो बनाया गया है वो एंटीबायोटिक वो फंगस से बनाया है, और इसके बारे में बताया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रही बात बैक्टीरिया से, तो दो आपको याद रखना है, एक क्लोरोमाइसिटिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दोनों बैक्टीरिया का ड्राइव्ड है, दोनों उससे बनाया गया है।
तो आपका काम हो गया एंटीबायोटिक्स के बारे में आप समझ गए। चलते हैं हम लोग बात करते हैं दूसरा एंटीसेप्टिक। हम लोग बोलते हैं, आप सुनते होंगे अक्सर प्रचार में दिया जाता है एंटीसेप्टिक क्रीम। एंटीसेप्टिक क्रीम का बेसिकली यूज आप लोग समझिएगा नॉर्मल बिहेव में, कि जब किसी का पैर जल गया, चोट लग गया, कट गया, उसमें एंटीसेप्टिक को लगाया जाता है ताकि जो बाहर के बैक्टीरियल सिस्टम है उसके शरीर के अंदर प्रवेश ना कर पाए और वो साफ सुथरा रहे, ताकि उसको रिकवर होने में ज्यादा समय ना लगे। एंटीसेप्टिक का मतलब यही होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि एंटीसेप्टिक जिसका मॉडर्न एंटीसेप्टिक तैयार करने का श्रेय जाता है, यहां ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न एंटीसेप्टिक तैयार करने का श्रेय जाता है सैमलिस और लिस्टर, और एक का नाम है दैट इज द, ध्यान दीजिएगा, एक का नाम है कोच। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, समझ में आएगा। सैमलिस, लिस्टर और कोच, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बात किया था। सबसे पहले अगर किसी ने बात किया था तो ये मॉडर्न कंसेप्ट में इन्होंने दिया था, सैमलिस, लिस्टर और कोच ने, जिसने कहा था कि एंटीसेप्टिक का मामला क्या होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज का एक परसेंटेज भी डिपेंड करता है कि वो एंटीसेप्टिक की तरह काम कर रहा है, डिसइंफेक्शन की तरह काम कर रहा है, या फिर किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे इसका एग्जांपल आपको फिनॉल के रूप में बताएंगे, जो फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप का है, उस फिनॉल के बारे में जब आपको बताएंगे तो आपको पता होगा कि जब इसकी मात्रा इतना प्रयोग करते हैं तो इस रूप में काम होती है, जब उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं तो इस रूप में काम होती है, और भी बढ़ा देते हैं तो इस रूप में काम होता है। तो आगे हम लोग इस पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसको क्लियर कर लें। तो ये आपका एंटीसेप्टिक आप समझ गए हैं, जो प्रतिरोधी है, जो जिससे आप अपने घाव या फिर अन्य चीजों को बचा पाते हैं। तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इसका क्या माजरा है और इस तरह से हम लोग किस पोजीशन पे पहुंचेंगे। तो समझिएगा, अब एंटीसेप्टिक के बाद हम लोग के पास एंटीसेप्टिक के एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बोलता है इसको हम लोग कि एंटीसेप्टिक मतलब होता ही है कि ये कीटाणुनाशक है, यानी जर्म को खत्म करने का काम करता है एंटीसेप्टिक। हम लोग बोलते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम है, यानी कीटाणु को खत्म करने का काम करेगा एंटीसेप्टिक। एग्जाम्पल के तौर पर एंटीसेप्टिक में हम लोग ले सकते हैं हाइपोक्लोरस। हाइपोक्लोरस एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। इथाइल अल्कोहल, जिस इथाइल अल्कोहल को हम लोग C2H5 बॉन्ड OH बोलते हैं, यानी ये अल्कोहल इसका फंक्शनल ग्रुप है और ये इथाइल है। और आपको पता है कि एल्काइल ग्रुप होता है, तो एल्काइल ग्रुप को अगर हम लोग लिखते हैं CnH2n+1, यानी C2H2 तो हो जाएगा C2H5। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल एल्काइल ग्रुप का है और एल्काइल का समान सूत्र होता है CnH2n+1। ठीक है। इसके अलावा हम लोग अभी तुरंत बात किए थे फिनॉल का, तो फिनॉल को भी एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज। और वैसे भी आपको बता दें कि फिनॉल का जो यूज होता है वो नॉन लिविंग के तौर पर ज्यादा होता है, लिविंग चीजों पर इसका यूज नहीं होता है। जैसे फिनाइल का यूज आप अपने घर के फर्श को साफ करने में करते हैं ताकि किसी जर्म्स का एंट्री ना हो सके। तो ध्यान रखना है कि फिनॉल के किसी के बॉडी पर यूज नहीं किया जाता है, बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स पर किया जाता है, ताकि उस नॉन लिविंग थिंग्स पर जर्म्स आए नहीं और उस माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश ना करे। इस तरह से हम लोग बात करते हैं कि एक है फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में आप तो समझ रहे हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड भी एक तरह का एंटीसेप्टिक है। और लास्ट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि जब भी किसी के घाव की सफाई होती है, डॉक्टर जब किसी के घाव की सफाई करते हैं तो सबसे पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालकर उसको नीट एंड क्लीन करते हैं ताकि किसी तरह का जर्म उसमें ना रहे। तो हम लोग कह सकते हैं ये इस तरह के एंटीसेप्टिक है। अगर सबका नाम याद नहीं रख पाइएगा तो एक मेरे तरफ से जरूर नाम याद रखिएगा, वही पूछता है वही पूछेगा और फिर इसी सवाल को पूछने का चांसेस बनता है। नाम है उसका दैट इज द फिनॉल और एक का नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये दोनों में से कोई सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि किस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, दैट इज द एंटीसेप्टिक। इसके बाद हम लोग आते हैं, एंटीसेप्टिक के बाद होता है एंटीपायरेटिक्स। नाम से क्लियर है कि पैरेटिक्स का मतलब होता है शरीर दर्द या बुखार, यानी बेसिकली शरीर दर्द एवं बुखार, इसको ज्वरनाशी भी बोलते हैं। शरीर दर्द एवं बुखार उतारने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसको हम लोग एंटीपायरेटिक्स के रूप में बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एस्प्रिन, यही पूछता है फिर पूछेगा और बार बार पूछता है, इसलिए एस्प्रिन याद रखिएगा। लेकिन एस्प्रिन एंटीपायरेटिक्स के अलावे जो है एनाल्जेसिक भी है, तो एनाल्जेसिक के बारे में पूछेगा तो एस्प्रिन उसमें यूज किया जाता है। वैसे इन दोनों का नाम भी आप लोग जानते हैं, एस्प्रिन और क्रॉसिन। क्रॉसिन आज तक नहीं पूछा है। एक और रख लीजिएगा जिसको एनाल्जिस बोलते हैं। एनाल्जिस भी एक तरह का एंटीपायरेटिक्स है, लेकिन इसमें कहा जाता है कि कुछ कुछ एंटीपायरेटिक्स के रूप में यूज किया जाता है, इसको नार्कोटिक्स बोलते हैं। जैसे अफीम युक्त कुछ कुछ मेडिसिन बनाए जाते हैं जो नार्कोटिक्स के अंतर्गत है, जैसे हम लोग बोलते हैं हेरोइन वगैरह, ये सब भी एक तरह का एंटीपायरेटिक्स है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। और इसके बाद है ट्रैंकुलाइजर। बहुत पूछता है ये सवाल। ट्रैंकुलाइजर का मतलब होता है प्रशांतक। ट्रैंकुलाइजर, ट्रैंकुलाइज करना। देखते हैं कि हम लोग के यहाँ जब किसी
सुनते होंगे कि किसी वन से कोई वाइल्ड एनिमल जब किसी गांव की तरफ चल गया तो वहां के वन कर्मी लोग वहां पर क्या करते हैं, एक सुई का यूज करते हैं जो ट्रैंक्विलाइज किया जाता है, बेहोशी कर दिया जाता है, ताकि फिर उसको आराम से पकड़ करके और जंगलों में छोड़ दिया जाए। तो हम लोग कह सकते हैं ट्रैंक्विलाइजर उसी तरह का ना प्रशांतक फॉर द मेंटल डिजीज है। जैसे किसी का मेंटल डिस्टर्बेंस है, अलग अलग बातों को सोच रहा है, या फिर वो बहुत अपने आप को स्थिर बैलेंस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी केमिकल बैलेंस पे डिपेंड करता है, और किसी भी तरह से अगर हमारा केमिकल बैलेंस इनबैलेंस होगा तो हमारे बॉडी की हर एक्टिविटीज खत्म हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा शरीर, पूरा शरीर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, और इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो अहम रोल निभा रहा है वो दैट इज द हार्मोन है। तो ध्यान रखना है कि फॉर द मेंटल डिजीज इस पर बारब्यूटिरिक एसिड जो है इसके लिए यूज किया जाता है, और एक का नाम है सेकोनल, ये दोनों का यूज करता है ट्रैंक्विलाइजर के रूप में। तो ध्यान रखना है कि प्रशांतक के रूप में बारब्यूटिरिक एसिड और सेकोनल, ये दोनों का प्रयोग करता है। ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, कभी कभी मैच करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। चलते हम लोग बात करते हैं, एक है डिसइंफेक्टेंट्स। हमने पहले भी कहा था कि फिनॉल का हम लोग यूज अलग अलग देखेंगे। जब 0.2% करेंगे तो थोड़ा सा ये एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होगा, जब 1% करेंगे तो ये डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में यूज होगा, और जब 1.3% कर देंगे तो कंप्लीट ये फंजाई को खत्म कर देगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह से एंटीपायरेटिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, इसके बाद एनाल्जेसिक, इसके अलावा एंटीपायरेटिक्स, हम लोग ये सारे चीजों पर हम लोग बात करें, एंटीसेप्टिक पर हम लोग सब बात कर लिए। इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, और ये हमारे केमिस्ट्री के डेली यूजेज का महत्वपूर्ण सवाल है। जय हिंद।